हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का 5वां अध्याय सातत्य और अकलनीयता, इसमें हमने कल 5.1 के 3 प्रश्न हल किए थे। वो भी 3 प्रश्न के तीसरे प्रश्न का 3 प्रश्न ही हल कर पाए ना। आज हम शुरू करते हैं फिर से तीसरे प्रश्न से और विधि दूसरी बता देते हैं आपको। कल हमने जो बताया था वो शॉर्टकट था ना, आज उसी को हल करने की विधि से भी बताएंगे। कल वाली आप वीडियो देख लेंगे, कल वाला आपको पता ही चल जाएगा क्या था। ठीक, अब प्रश्न संख्या 3 से मैं पुनः शुरू करता हूं। तीसरा प्रश्न ये है कि फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। और पहला है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। हमने कल की क्लास में बताया था कि ये जो है ये एक बहुपदीय फलन है और प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कैसा होता है, संतत होता है ना। ये प्रत्येक वास्तविक संख्या बशर्ते वो किसी मान पर नॉट डिफाइन ना आए। ये ऐसा कोई भी मान नहीं है जिस पे जो एक्स रखने पर ये नॉट डिफाइन बना दे। इसका मतलब हम मानते हैं, माना एक्स बराबर ए बिलोंग टू रियल नंबर। माना एक्स बराबर मुझे ए रखना है और ए किससे संबंध रखता है, रियल नंबर से संबंध रखता है। बताइए एफ ए कितना आएगा, ए माइनस 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगला लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मान क्या रखेंगे, एक्स माइनस। अब यहां पर इसका मान रखोगे तो ए माइनस 5, क्या दोनों मान बराबर आए हैं। तो चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जो है वो खुद एफ ए के बराबर है, इसलिए फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर क्या है, संतत है। बात समझ में आई। इसका दूसरा प्रश्न भी ऐसे लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है 1/x माइनस 5 एफ एक्स बराबर। तो ये देखिए x बराबर 5 रखने पर ना ये नॉट डिफाइन बनता है, इसलिए x का मान 5 छोड़कर बाकी सभी पर चेक कर लो। सभी पर अगर ना मतलब बटे 0 ना बने तो संतत है। तो देखिए x बराबर a मानेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर ना, लेकिन इसमें हमें 5 को शामिल नहीं करना है। तो रियल नंबर माइनस 5, सभी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर ना। तब एफ ए कितना आ जाएगा, 1/a माइनस 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का मान 1/x माइनस 5 है। अब यहाँ पर ए का मान रखेंगे तो 1/a माइनस कितना हो जाएगा, 5। एक्स का मान हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। क्या दोनों बराबर है, सेम यही कंडीशन फिर लिख देंगे। चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ है, अतः फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। तो क्या आप यही लाइन फिर से ट्रांसफर कर सकते हैं इसके नीचे। ठीक, छोड़ देता हूं मैं। प्रश्न संख्या इसी का तीसरा क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 और अपान में एक्स प्लस 5, यही दिया तीसरा ना। और देखिए आप एक्स का मान -5 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो -5 को छोड़कर इसको सरल भी कर सकते हो। सरल जब करोगे तो एफ एक्स बराबर आप लिख सकते हो एक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में, अपान में एक्स प्लस 5, क्योंकि ये इसका रूप है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब बताओ एक्स प्लस 5 कटा, एफ एक्स का मान क्या आया, एक्स माइनस, सवाल नंबर ए की तरह हो गया ना। ए मतलब ये क्या ए, इसको तब ये बी लिखा होगा और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, सी। तो सवाल नंबर ए और सी सेम है कि नहीं है। अब बताइए आप चेक कर लीजिए, इसमें एक्स बराबर क्या मानना है, माना बिल्कुल आप इसकी तरह इतना हल कर डालिए, हो जाएगा। प्रश्न संख्या इसका डी, आप डी जो है वो एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, मॉड में एक्स माइनस 5। ये प्रश्न संख्या डी में जब मॉड लगा दिया ना, अब मॉड लगाने का तात्पर्य देखिए, आपको सभी कॉन्सेप्ट सीखने हैं। मॉड लगाने से आप पहले यहां पर एक चीज लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, या चूंकि केवल लिख दो बस। चूंकि अगर कहीं पर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स और एक्स, ठीक है। माइनस एक्स तब होगा यदि एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। और प्लस एक्स कब होगा, यदि एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। देखिए इक्वल एक पे लगाना होता है, तो चाहे लेस वाले पे लगाइए चाहे ग्रेटर वाले पे लगाइए, जो आप लिखेंगे वही आपका मान्य होगा। बात समझ में आए ना। ये आपको हर प्रश्न में लिखना पड़ेगा, कहीं पर अगर मॉडुलस वाला आया फंक्शन तब, तो मॉडुलस वाले फंक्शन में आपको मॉड एक्स बराबर इसका रूप लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने बराबर किस पे लिया वो देखना है। हम बराबर हमेशा किस पे लेंगे, ग्रेटर वाले पे बराबर लेंगे। बात समझ में आए ना। अब x का मान अगर 0 से छोटा है तो माइनस एक्स, x का मान 0 से बड़ा है तो प्लस एक्स, बराबर भी है तो प्लस एक्स लेना है।
ठीक है। अब यक्स की जगह है क्या आपके पास, यक्स माइनस 5 है ना, तब यक्स माइनस 5 बराबर, अब देखिए यक्स माइनस 5, अगर जब यक्स माइनस था माइनस लगा के बाहर क्या लगा देंगे, बाहर माइनस और अंदर यक्स माइनस, और दूसरा है यक्स माइनस 5, यही इसके दो मान ही तो होंगे। कब, यदि यक्स माइनस 5 इज लेस देन, और ये कब होगा, यदि यक्स माइनस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। -5 उधर जाके +5 बनेगा, तो इसी को या करके लिख सकते हो यक्स इज लेस देन, बात समझ में आई, और इसको लिख सकते हो या यक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो कंडीशन आपको मिल गया। इस वाले प्रश्न में आपको लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, इक्वल 5 तीन चीजें दी गई हैं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो लिमिट का सिद्धांत है, संतत आपको चेक करना है। फार्मूला मैं बताता हूं, अब ये इसका फार्मूला हल्का सा बदलेगा। इसके फार्मूले में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। अगर दोनों बराबर आ जाए तो फलन संतत है, और बराबर नहीं आया तो फलन संतत नहीं है। और डायरेक्ट भी निकालना है, एफ ए, तीन चीजें अगर बराबर आ गए, दो ही बराबर आप कर लिए तो आपका काम सत्य है। बात समझ में आई ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका देखिएगा। डायरेक्ट अगर कहें तो लिमिट यक्स टेंस टू ए माइनस एफ यक्स होता है, ठीक है। अगर ये बराबर आ गया लिमिट यक्स टेंस टू ए प्लस एफ यक्स बराबर एफ ए के, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं ना। ए माइनस का मतलब उसके लेफ्ट में सारी चीजें, ए प्लस का मतलब उसके राइट में सारी चीजें, और एफ ए तो बराबर होना ही चाहिए। ये होता है शॉर्ट वाला, और जो विस्तारित फार्मूला है वो और होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, एच टेंस टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस बराबर होना चाहिए लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच। बात समझ में आई ना। बराबर दिख रहा है उधर कि इधर लिखे, बराबर करके लिख सकता हूं मैं, बराबर एफ ए। अगर ये ऐसा आया तो भी फंक्शन क्या है, संतत है। ये दोनों एक ही है। अब आइए इस पे हल करते हैं। इससे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है। मैक्सिमम आप इससे प्रयास करिए, सभी के लिए लागू होगा, चाहे त्रिकोणमितीय फलन हो ना, चाहे महत्तम पूर्णांक हो ना, चाहे न्यूनतम पूर्णांक हो, सबके लिए काम करेगा। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये काम नहीं करता है। बात समझ में आई ना। तो इसीलिए यही ज्यादा उपयुक्त है। मैं दोनों से आपको चाहूँ तो बता दूं। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, एफ 5 निकालना है। सबसे पहले तो 5 ही पर चेक करेंगे। तो यह 5 का मान क्या आएगा, 5 माइनस बराबर तो इस पे लिया जाएगा ना, तो बराबर का मतलब 5 माइनस 5 होगा, बराबर कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 5 माइनस कर दूं एफ यक्स, पहले वाले से लगाता हूं, ठीक है। लिमिट यक्स टेंस टू 5 माइनस एफ यक्स बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 5 माइनस एफ यक्स का मान लेफ्ट के लिए क्या यूज किया जाएगा, माइनस यक्स माइनस 5 ना, तो माइनस बाहर है, अंदर यक्स माइनस। अब यक्स का मान रखना कितना भैया, 5 रखना है, तो 5 माइनस 5 कितना आएगा, तो यक्स का मान 5 रख दो, माइनस बाहर है, अंदर 5 माइनस 5 आया, अर्थात -0 या +0 एक ही बात है। अगला राइट हैंड लिमिट, लिमिट यक्स टेंस टू 5 प्लस एफ यक्स बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 5 प्लस एफ यक्स का मान क्या लेना है, यक्स माइनस 5 लेना है, यक्स माइनस 5। अब यहाँ पर यक्स माइनस 5 में यक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 5, तो 5 रखने पर ये 5 माइनस 5 अर्थात ये कितना आया, क्या तीनों मान शून्य है, अतः ये फलन जो है संतत है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर भी है, क्योंकि 5 के लेफ्ट में भी 0 आया, 5 के राइट में भी कितना आया, 0 आया, बराबर 5 पर भी 0 आया, इसका मतलब ये क्या है, संतत फलन है। अतः दिया डायरेक्ट लिखें एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5 एक संतत फलन है, या प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक संतत फलन है, आप लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई। इसी प्रश्न को अगर इस तरीके से तो अगले प्रश्न में मैं इसको लगा देता हूं ना, अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आपका काम जब तक इससे बन जाए तब तक आप इसे करिए, आपको सरल पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। जब तक आपका काम इस वाले सूत्र से हो रहा है तब तक हो जाएगा। देखिए कुछ चीजों में आपको ये वाला लगाना है, जैसे अगर फलन त्रिकोणमितीय दिख जाए, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, आपको ये वाला फार्मूला लगाना है ना, बेहतरीन होगा। अगर आपको महत्तम पूर्णांक फलन या न्यूनतम पूर्णांक फलन दिख जाए तब आपको ये वाला लगाना है ना, बाकी सब के लिए आप यही लगाइए, उत्तम होगा। आई बात गई समझ में। तो 4 प्रश्न हमने हल कर लिए, 3 प्रश्न। आते हैं चौथे प्रश्न पे, इसको लिखना है
चौथा प्रश्न बता दें, फिर लिखिए। चौथा प्रश्न ये है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर एक संतत फलन है ना, और एन जो है वो धन पूर्णांक है, बिल्कुल पहले के जैसे लगेगा। सबसे पहले आप एफ एन निकालिए, क्योंकि एक्स का मान एन रखना है, जहां पर आप ए रखते थे वहीं पर आप एन रखेंगे, तो एफ एन बराबर एन की पावर एन आएगा, एक्स की जगह एन। अब लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स का मान रखेंगे एक्स की पावर, अब एक्स का मान रखना है एन, तो एन की पावर, क्या दोनों मान बराबर हैं? अतः पहले लिखेंगे चूंकि एफ एन बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स, अतः फलन एक्स बराबर एन पर क्या है, संतत है। बात समझ में आई ना? इसके 4 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं, लिख लीजिए।